है दोस्तों, रेलवे गार्ड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप इस वीडियो को जरूर देखें। मैं आपको बता दूं, आज के इस वीडियो में स्टेशन मास्टर और सीनियर सीसीटीसी की जॉब का कंपैरिजन करेंगे। उसकी सैलरी के बारे में जानेंगे, प्रमोशन के बारे में जानेंगे, वर्क लोड के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ जानेंगे कि जो सीनियर सीसीटी की पोस्ट है उस पर क्या आपको फैसिलिटी मिलने वाली है और स्टेशन मास्टर पे कितनी फैसिलिटी मिलने वाली है, कौन सी पोस्ट पे पावरफुल है और कौन सी पोस्ट सबसे मज़ेदार पोस्ट है। तो सारा कंपैरिजन इस वीडियो में करेंगे, तो आप मेरे साथ बने रहिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो स्टेशन मास्टर का लेवल 6 की पोस्ट है और जबकि सीनियर सीसीटीसी की लेवल 5 की पोस्ट है। तो पोस्ट वाइज अगर कहा जाए तो स्टेशन मास्टर अभी थोड़ा आगे चल रहा है। चलिए आगे और बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे लेफ़्ट साइड में स्टेशन मास्टर, राइट साइड में सीनियर सीसीटीसी। तो इसमें मैं आपको सीनियर सीसीटीसी के 3 काम होते हैं और तीनों काम की जो सैलरी होती है वो थोड़ी अलग अलग होती है। तो तीनों सैलरी के बारे में बताएंगे और तीनों काम के बारे में मैं आपको बताऊंगा और फिर आप खुद ही कमेंट करना है कि कौन सी जॉब सबसे बढ़िया है और आपको क्या कौन सी जॉब पसंद है। आपका अगर सिलेक्शन हो या आप तैयारी कर रहे हो तो आपको कौन सी जॉब आपको प्रेफरेंस में पढ़नी चाहिए। चलिए मैं आपको बता दूं, स्टेशन मास्टर का जो सिलेक्शन प्रोसेस है दोनों का देख लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। तो दोनों में ही CVT 1 CVT 2 है, ठीक है। और स्टेशन मास्टर में साइकोलॉजिकल एक टेस्ट होता है CVT 2 के बाद, उसके भी नंबर कुछ ऐड होते हैं और CVT 2 के मार्क्स पे मेरिट आपकी बनती है। जबकि सीनियर सीसीटीसी पोस्ट पे सीनियर CVT 2 के जो नंबर होते हैं उन्हीं पे बेस्ड डायरेक्ट मेरिट बनती है। तो डी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब में सेम है। मेडिकल स्टैंडर्ड में थोड़ा अंतर है। स्टेशन मास्टर का थोड़ा टफ होता है मेडिकल, A2 के स्टैंडर्ड होता है, वो आप स्टैंडर्ड चेक भी कर सकते हो गूगल पे। और जबकि सीनियर सीसीटीसी का स्टैंडर्ड थोड़ा लो होता है, यानी उस पर B2 कैटेगरी मेडिकल स्टैंडर्ड होता है। चलिए, ये तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात हो गई। इसके आगे बढ़ते हैं, कंपेयर करते हैं और चीज़। तो सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है वो है सैलरी। दोनों की सैलरी देखते हैं। स्टेशन मास्टर लेवल 6 की पोस्ट है तो उसकी बेसिक है 34,500 और मैंने सैलरी का जो DA लिया है वो 2023 के अकॉर्डिंग लिया है, क्योंकि 2023 में जो नए रिक्रूटमेंट होंगे, नई जो कैंडिडेट होंगे जिनकी जॉब लगेगी, वो उनको DA 2023 के अकॉर्डिंग ही मिलेगा और वो है 42%। तो आपको समझ जाओगे आप खुद ही। और HRA यहाँ पे 9%, 18%, 27% होता है XYZ कैटेगरी की सिटी के अकॉर्डिंग, लेकिन मैंने यहाँ एवरेज 18% लिया है। वो भी HRA भी मतलब साल 2-3 साल में वो भी बढ़ता रहता है। तो यहाँ पे जो सैलरी स्टेशन मास्टर की टोटल मैंने ऐड की है केवल 3 ही पॉइंट पे, वो 55,000 प्लस जा रही है। इसके अलावा भी नाइट ड्यूटी अलाउंस होता है, अदर भी जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस हैं वो होते हैं, ड्रेस अलाउंस इनको अलग 10,000 रुपये मिलते हैं स्टेशन मास्टर को। जबकि अगर सीनियर सीसीटीसी की बात करें तो इनका लेवल 5 की पोस्ट है, बेसिक 29,200 है। इसके 42% DA इनका निकाले तो 12,264 होता है। HRA इनका 18% के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट किया है। एवरेज HRA लिया है, ना ही 9% लिया है ना 27%, एक एवरेज 18% लिया है। तो 18% के अकॉर्डिंग 92,156 यानी 5,256 रुपये होते हैं। इसी के साथ साथ अगर सीनियर CCTC के मेनली 3 काम होते हैं, अगर या तो उनको डायरेक्ट TT का काम दे दिया जाएगा तो उनको 15,000 रुपये एक्स्ट्रा रनिंग अलाउंस उनको मिलते हैं। तो इस वजह से सीनियर से जो TT का सैलरी होती है वो ज़्यादा हो जाती है, राइट। और सीनियर CCTC के एक दो अलग भी काम है, वो काम भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तो अब देख लेते हैं वर्क क्या होता है, स्टेशन मास्टर वालों का वर्क क्या होता है और जबकि सीनियर CCTC वालों का वर्क क्या होता है। तो आप समझ ही गए होंगे, स्टेशन मास्टर लेवल 6 की बड़ी पोस्ट है, जितना लेवल ज़्यादा उतनी बड़ी पोस्ट। लेवल 5 की थोड़ा ही डिफरेंस है, थोड़ी छोटी पोस्ट है स्टेशन मास्टर के कंपैरिजन में। वैसे तो पोस्ट दोनों ही काफ़ी अच्छे हैं। अब देखते हैं स्टेशन मास्टर का वर्क जो होता है वो क्या होता है। वो क्या करता है, आपका जो पीछे आपको एक लेडीज़ दिख रही होंगी, तो वो पैनल होता है जिस पे पैनल पे एक जो रेलवे लाइन होती है उनमें कौन सी ट्रेन किस लाइन पे से निकालनी है वो उनके हाथ में कंट्रोल होता है। साथ ही साथ सिग्नल देना होता है, ग्रीन सिग्नल, रेड सिग्नल, येलो सिग्नल। और प्लेटफॉर्म का जो भी रूल्स हैं वो सब स्टेशन मास्टर के अंडर ही रहते हैं और उनका सफाई हो, ठीक है,
उसके बाद अगर कोई पैसेंजर हो उसको कोई अगर प्रॉब्लम है तो स्टेशन मास्टर ही उसको मतलब उसकी हेल्प करवाता है। फर्स्ट एड स्टेशन मास्टर ही प्रोवाइड करवाता है। उसके अलावा लाइट इलेक्ट्रिसिटी पूरा इंचार्ज आप समझ लीजिए, बहुत से ज़्यादा जिम्मेदारी होती है स्टेशन मास्टर के ऊपर, राइट। और जबकि सीनियर सीसीटीसी का काम 3 तरह के काम करवाए जा सकते हैं। या तो पार्सल डिपार्टमेंट में आपको क्लर्क वाला काम दे दिया जाएगा, ठीक है। और आपको टिकट चेकिंग स्टाफ में तो आपको टीटी वाला ही काम मिल जाएगा। और इसके बाद इंक्वायरी ईसीआरसी मतलब इंक्वायरी कम रिजर्वेशन क्लर्क, या तो आपके इंक्वायरी डिपार्टमेंट में डाल दिया जाएगा या रिजर्वेशन डिपार्टमेंट में। तो सीनियर सीसीटीसी का 3 काम करवाए जाते हैं। अगर आपको इंक्वायरी डिपार्टमेंट में या पार्सल क्लर्क में आते हो तो 15,000 एक्स्ट्रा जो अलाउंस होता है जो टीटी वाला वो आपको नहीं मिलेगा। लगभग 50,000 सैलरी तब भी आपकी पहुंच जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे जो वर्कलोड होता है सीनियर सीसीटीसी का वो काफ़ी कम होता है, काफ़ी कम। और जबकि स्टेशन मास्टर का वर्कलोड स्टार्टिंग में 2-3 साल तो आपको छोटे स्टेशन पे डाल दिया जाएगा, दे दिया जाएगा, क्योंकि आप इतने एक्सपर्ट नहीं होते बड़े स्टेशन हैंडल करने में। तब आपका जो वर्कलोड थोड़ा कम होता है, बल्कि जब ऐसे ही आप बड़े स्टेशन पे आओगे आपका वर्कलोड बढ़ जाता है। स्टेशन मास्टर का मतलब आपको जॉब अच्छी है, कोई अनडाउट नो डाउट जॉब अच्छी है, लेकिन आपका वर्कलोड बहुत ही ज़्यादा होता है। और आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा इनकी 8 घंटे की ड्यूटी होती है दोनों की, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया वर्कलोड में मॉडरेट टू हाई प्रेशर पहुंच जाता है। वर्क प्रेशर जब स्टेशन छोटा होता है मॉडरेट लेवल का आपका प्रेशर रहता है, ठीक है पूरा। लेकिन जब भी बड़े स्टेशन पे सीनियर स्टेशन मास्टर की ड्यूटी लगती है उनके पास बहुत ही ज़्यादा जिम्मेवारी वाला काम होता है। और जबकि यहाँ पे सीनियर सीसीटीसी पोस्ट में ऐसा कुछ नहीं है, या तो बहुत ही इजी काम होगा आराम से आप कर सकते हैं, या मॉडरेट, इससे ज़्यादा वर्क प्रेशर होता ही नहीं। और आगे बढ़ते अब आ जाओ जो सबसे ज़रूरी होता है पर इसको हम जनरली मिस कर देते हैं। क्या मिस कर देते? प्रमोशन। आप वैसे तो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होते हैं उनके तहत आप गैजेट ऑफिसर बन सकते हो बी ग्रेड के, और आगे प्रमोशन होकर ए ग्रेड पे भी पहुंच जाते हो। लेकिन नॉर्मली अगर कुछ नहीं करो आप स्टेशन मास्टर हो और अपने आप प्रमोशन के थ्रू नॉर्मल आपका दोनों का प्रमोशन हो तो कौन कहाँ तक जा सकता है एक बार देख लेते हैं। तो स्टेशन मास्टर जो एसएम की पोस्ट होती है तो वो डिप्टी एसएस बन सकता है, ठीक है। सुपरिटेंडेंट बन सकता है, ठीक है। उसके बाद एसएस स्टेशन सुपरिटेंडेंट बन सकता है लेवल वो 3 वाले प्रमोशन पे। हर प्रमोशन 3-4 साल के गैप पे होता रहता है। 3 साल बाद डिप्टी एसएस, उसके बाद एसएस, उसके बाद स्टेशन मैनेजर, उसके बाद आप ट्रैफिक इंस्पेक्टर टीआई तक बन सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे प्रमोशन आपका, अब प्रमोशन क्या होते हैं, पहले स्टेशन मास्टर के प्रमोशन एसएस तक ही होते थे, लेकिन अब प्रमोशन और ज़्यादा खुल गए हैं। अब और ज़्यादा प्रमोशन में बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। हर प्रमोशन 3-4 साल के गैप पे होता है, एक एवरेज टाइम होता है, ये कोई फिक्स टाइम नहीं है। हर 3 साल भी आपको मिले, करीब ज़्यादा 5 साल भी हो सकता है गैप, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में कोई दिक्कत नहीं आती, 3-4 साल ही आप एवरेज समझिए। इधर मैं आपको थोड़ा जूम आउट करके बता दूं सीनियर सीसीटीसी का जो प्रमोशन होता है। सबसे पहले लेवल 5 2800 ग्रेड पे की जॉब होती है सीनियर सीसीटीसी की। उसके बाद 3-4 साल इसमें भी लगते हैं। उसके बाद चीफ कॉमर्शियल क्लर्क आप बन जाते हो, 4200 ग्रेड पे में पहुंच जाते हो। जबकि स्टेशन मास्टर 4200 थे उसकी स्टार्टिंग होती है, यानी आप एक प्रमोशन उससे पीछे चल रही हो स्टेशन मास्टर से। उसके बाद कॉमर्शियल सुपरिटेंडेंट आप 4600 ग्रेड पे तक आराम से प्रमोशन होके आप पहुंच सकते हो लगभग 7-8 साल में ही। इसके बाद एएसएम की पोस्ट होती है, वो प्रमोशन के थ्रू नहीं होती जनरली। उसके लिए आपको डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देना होता है, बी ग्रेड की जॉब होती है। इसके अलावा डीसीएम होता है, सीनियर डीसीएम होता है, ये ए ग्रेड की पोस्ट होती है। और इन पे जाने के लिए आपको एक बार डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम पे एसीएम पे तक पहुंच जाओ, वहाँ आगे का प्रमोशन के थ्रू आपका हो जाता है। तो बहुत सारे आपके मन में जो डाउट थे कि कौन सी पोस्ट अच्छी है वो आप खुद ही कमेंट करोगे, सैलरी वाइज, वर्कलोड, और आपको कौन सी अच्छी लगी है। अब देखिए रिजर्वेशन जब अपन करवाते हैं, चाहे वो मतलब रिजर्वेशन होते हैं पार्सल डिपार्टमेंट में होते हैं, अगर आपको वो अच्छा काम लगता है तो सीनियर सीसीटीसी में आपके पास 3 वर्ग के ऑप्शन हमेशा ऊपर रहते हैं, उनमें से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। जनरली अभी तक क्या होता था, वहाँ पे जब आपको स्टेशन अलॉट होगा वहाँ पे आपसे प्रेफरेंस पूछ ली जाएगी आपको कौन से डिपार्टमेंट में काम करना है। और कभी कभार वैकेंसी भी नहीं होती तो उस हिसाब से आपको कहीं ना कहीं
एडजस्ट आपको हो ही जाते हैं। तो मेरे जो फेवरेट पोस्ट थी सीनियर सीसीटीसी, मैंने वही पोस्ट ली थी। अगले वीडियो में बताऊंगा मेरे कितने मार्क्स थे, काफ़ी अच्छे मार्क्स थे, आप ही दिखाऊंगा आपको। और मेरी जो फेवरेट थी सीनियर सीसीटीसी वो मैंने ले ली थी। और आपकी फेवरेट पोस्ट इन दोनों में से कौन सी है, आप कमेंट ज़रूर करें। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।